नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड और आप देख रहे होंगे आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी है दिखाया है। अच्छा, जब भी मैं कुछ ऐसे स्टॉक की चर्चा करता हूँ कि जहाँ पे मैं कह रहता हूँ कि भाई मैंने एक्यूमुलेशन किया है, यहाँ पे खरीदारी की है, अक्सर जो कमेंट सेक्शन आते हैं उस पे ये बात होती है कि भाई तू सब जानता है, तू बड़ा बॉटम फिशिंग कर लेता है। तो देखो, रामा स्टील ट्यूब एक ऐसा केस है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जब मैंने कहा था कि ये एक लॉन्ग टर्म बेट होनी चाहिए, ये बहुत हाई, वेरी हाई रिस्क टू वेरी हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक है। यहाँ पे मैंने जो एंट्री ली थी या आप कह सकते हैं खरीदारी की थी, वो 10 रुपये 50 पैसे में की थी और 10 रुपये 50 पैसे से स्टॉक एक बार 14 रुपये भी तुरंत चला गया था, इवन हायर। लेकिन मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि जैसा मैंने कहा है, रामा स्टील ट्यूब में जैसे अगर इतनी बड़ी रिस्क लेता हूँ मैं या एज ए इन्वेस्टर आप सोचते हैं जब तक 3 से 4 गुना एटलीस्ट रिटर्न ना आ जाए तब तक यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत लंबे समय के लिए सोचें, अपने पोर्टफोलियो का 1 से 1.5% से ज़्यादा पड़ा इन्वेस्टमेंट इस प्रकार के स्टॉक में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि अगर जो आपके पैसे जो आपने लगाए अगर वो ख़त्म भी हो जाते हैं तो आप उतना ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन रामा स्टील ट्यूब बता दूं, अभी भी बहुत सी चीज़ रखता है, कुछ इश्यूज हैं और सबसे बड़ा जो इशू है ना वो प्रमोटर का इशू है कि भाई साहब वो लगातार सेल ऑफ कर रहा है, लेकिन वहीं पे एफआईआईज वो स्टेक लगातार बढ़ा रहे हैं और यूएई में इनका कुछ इन्वेस्टमेंट है उसकी बातें कर रहे हैं। लेकिन रामा स्टील ट्यूब एज अ इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच भी रहे हो, एक चीज़ ध्यान में रखो भाई साहब, आप बहुत बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। और अब रामा स्टील ट्यूब में पहला तो जो 4 रुपए है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इससे बड़ा 5 रुपए था। 5 रुपए के जब से रामा स्टील ट्यूब नीचे आया है मुझे टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा वीक लगता है। और उसके बाद 3 रुपीज़ 43 पैसा, ये एक बहुत बड़ा आप ये कह सकते हो, आप कह सकते हो जो कि इसका 52 वीक लो भी है, वो एक बहुत बड़ा नेक्स्ट सपोर्ट है। हाँ, ये जो गिरावट है इसमें जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट है, मिडिल ईस्ट में जो इश्यूज हैं और जो दबाव है उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, आग में घी डालने वाला। तो रामा स्टील ट्यूब इन करंट सिनेरियो में कहूँगा, अगर आप इस पर निवेशित हैं तो आपको इस लेवल में अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं हमारे 10 रुपये में 9 रुपये में, तो वो ट्रेन बहुत पीछे आप छोड़ा है। आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50-60% आपका जो कैपिटल है वो बर्न हो चुका है और उनमें मैं भी आता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा, निवेशित हूँ नो डाउट, जो विजन है वो काफ़ी लंबा है। पिछला जो 1 साल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी इस पर निवेशित हैं, क्योंकि रामा स्टील ट्यूब में जैसा मैं कहता हूँ हर एक पेनी स्टॉक के साथ जो प्रॉब्लम होती है, लोग या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बट चीज़ें हमेशा ग्रे में रहती हैं। वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर बताइएगा। नाउ अब आते हैं किस चीज़ पे, एनालिसिस के लेवल पे। राड जो रामा स्टील ट्यूब है ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है फॉलिंग नाइफ का। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो मार्केट की बेरिशनेस है ना उसने कहीं ना कहीं और हाथ बढ़ाया है इस गिरावट में, लेकिन ये क्रैश कोई रैंडम नहीं है बल्कि फंडामेंटल ब्रेकडाउन है। वो क्या है? तो सबसे पहले गिरावट क्यों हो रही है और जो कड़वा सत्य है वो क्या है? देखो, सबसे बड़ा सत्य है मार्जिन का कोलैप्स हो जाना। इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका है। जो पहले मात्र 2.8% में था वो अब रेजर थिन 1.1% में आ गया है। और जब आपका जो मेन कोर बिजनेस है जो आपको एक्चुअली में धंधा देता है वो बेयरली आपका ओवरऑल कॉस्ट अगर कवर करता है, तो भाई साहब इन्वेस्टर सीधा भागने लगते हैं वहाँ से, जो यहाँ देखने को मिला। अब इसके बाद जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया वो रहा क्रेडिट डाउनग्रेड का। इकरा ने रिसेंटली से डाउनग्रेड किया है फ्रॉम देयर रेटिंग फ्रॉम BBB नेगेटिव टू BB स्टेबल। और एक ऐसा स्टॉक जहां पे रिटेल हैवी है, जो माइक्रो कैप है, एक जंक स्टेटस डाउनग्रेड, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इंस्टीट्यूशनल लेंडर से और इन्वेस्टर से। तो आप अभी तक तो समझ गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा एक बुरा स्टॉक लग रहा है, कितना ज़्यादा एक डेंजरस पाथ में जा चुका है। फिर प्रॉफिट क्वालिटी, रिसेंट क्वार्टर्स में एक स्टैगरिंग 55% से भी बड़ा इनको प्रॉफिट हुआ था बिफोर टैक्स, जो इनको नॉन ऑपरेटिंग इनकम से आया था। जी हाँ,
इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं था, वो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अदर इनकम। और ये स्टील बेचने से नहीं आया था। ये क्या बताता है कि जो कोर बिजनेस है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है टू अफ्लोट। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मार्जिन का जो इशू है वो तमाम इशू है, आप कहीं भी चले जाइए, जिंदल सौ, इलेक्ट्रो स्टील, तमाम कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं। जो मेटल्स हैं वो लगातार महंगे होते चले जा रहे हैं। और अभी जो क्रूड ऑयल के प्राइस एक्सट्रीम बढ़े हुए हैं वो भी आप देखेंगे कि इन्हें परेशान करेंगे। तो अभी जो पूरा का सेक्टर है इनका, वो बहुत ही बुरे, बहुत ही दबाव के दौर से गुजर रहा है, जो कि एक बहुत, मैं कहूँगा, एक बुरा है, पूरे सेक्टर के लिए बुरा है। ठीक है, लेकिन मुझे इन प्रॉब्लम से ना कुछ और प्रॉब्लम लगती है। वो क्या है, तो देखो, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहीं पे हिडन स्टोरी है रामा स्टील ट्यूब की, और यही मुझे थोड़ा डराता है। ये क्लासिक केस है प्रमोटर एक्सोडस का, यानी प्रमोटर निकल रहे हैं और वर्सेस रिटेल होप कि रिटेलर आपके और मेरे जैसे सोच रहे हैं कि यार कुछ तो एक होप आ जाए, अभी कोई अच्छी डील आ जाए, अभी कोई अच्छा ऑर्डर हो जाए। ये है वाइल कंपनी पेंट कर रही है बहुत ही रोजी पिक्चर। और उनकी रोजी पिक्चर का कारण क्या है, ये जो 728 करोड़ रुपए का ऑटोमैक एक्विजिशन कर रहे हैं, और जो एक्चुअल मूवमेंट है, जो शेयर सजेस्ट करता है एक बहुत ही डिफरेंट इंटरनल सेंटिमेंट। अब वो क्या है, देखो पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, माफ कीजिएगा, प्रमोटर की करंट होल्डिंग कितनी है, 37.76%। और ये बहुत बड़ी गिरावट है, जो मात्र एक साल पहले 57% थी। पब्लिक की होल्डिंग अब 56.51% है, जो कि बहुत हाई हो जाती है। एफ आई आईज 5.73% में है। और यहाँ देखो, जो पहले ना ऑलमोस्ट जीरो थी 2025 में, कितनी है, 5.5% ज़्यादा। डीआईआईज बिल्कुल जीरो है। म्यूचुअल फंड भाई साहब एकदम से दूर रहे हैं, और क्यों ना रहेंगे। अभी जहाँ पे अच्छे अच्छे डिफेंसिव स्टॉक की हालत खराब हुई है, म्यूचुअल फंड वाले इस प्रकार के स्टॉक में क्यों एंट्री देंगे। तो बात कर लेते हैं द हिडन स्टोरी कि प्रमोटर क्यों डंप कर रहा है। तो रियल स्टोरी क्या है, इजंट इन क्वार्टरली फिलिंग, बट जो सेबी की इनसाइडर ट्रेड डिस्क्लोजर है ना, मार्च 2026 में, यानी फिलिंग में नहीं आई है बल्कि सेबी की इनसाइडर ट्रेड में आई है। जो तरुण दाहिर जी सेल ऑफ, एक बहुत बड़े की प्रमोटर हैं, ग्रुप मेंबर हैं तरुण दाहिर जी, अरुण एंटरप्राइज वाले, वो एग्रेसिवली डंप कर रहे हैं शेयर को ओपन मार्केट में थ्रू आउट मार्च, पूरे के पूरे मार्च भर में उन्होंने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है, पूरा का पूरा जो प्रमोटर है डंप कर रहे हैं स्टॉक को। और सिर्फ इन जस्ट 4 मेजर ट्रांजेक्शन, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करें, नहीं, 4 बड़े ट्रांजेक्शन हुए। स्टेक जहां 5.4% था वो खत्म होकर के 1.83% में आ गया। 5 मार्च को 75 लाख से ज़्यादा शेयर सेल हुए, फिर 9 मार्च को 30 लाख से ज़्यादा शेयर सेल हुए, और 23 मार्च को तो भाई साहब 2 करोड़ रुपए सेल, 2 करोड़ शेयर सेल हुए। और 30 मार्च को कितने शेयर सेल हुए, वो हुए 2.8 करोड़। और एवरेज प्राइस कितना था पता है आपको, 3.70 रुपये। यानी अपने 52 वीक लो, यानी 3.70 रुपये में भाई साहब इन्होंने, प्रमोटर ने बड़ी सेलिंग की। तो ये इससे डर क्या दिखाता है कि इवन एट देयर 52 वीक लो, प्रमोटर क्या खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं रखा है कि भाई मैं चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होंगी, नहीं, लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं ये। तो फिर आप आगे देखोगे, जब एक प्रमोटर ग्रुप मेंबर जो होता है वो सेल करता है नियरली 6 करोड़ शेयर ना, वो भी सिर्फ एक मंथ के अंदर, वो भी ओपन मार्केट में, ये क्या दिखाता है, डेस्परेशन नीड फॉर लिक्विडिटी, या बहुत ही ज़्यादा कमी है कॉन्फिडेंस की। आने वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, जो पब्लिक को बेचा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि शायद जो प्रमोटर हैं इंडिविजुअल, उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो सकती है। इसके चांसेस मैं पर्सनली बताऊं मुझे कम लगते हैं। फिर आता है क्या, ऑटोमैक एंकर कंपनी यूज़ कर रही है, इनका जो यूएई बेस्ड ऑटोमैक ग्रुप है कि एक्विजिशन करने के टू जस्टिफाई अ ग्रोथ पिवट टारगेटिंग 113% का रेवेन्यू जंप, ये कंपनी का मानना है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि भाई हाउएवर एक बहुत ही बड़ा मैसिव रेड फ्लैग है। ये इशू कर रहे हैं शेयर टू द सेलर जगजीत गौरी जी, वो भी प्रेफरेंशियल प्राइस में 10 रुपए से भी ऊपर, वाइल मार्केट प्राइस बहुत बड़ी मात्रा में क्रैश हो चुका है टू अंडर ₹4।
तो ये जो चीज़ है ना, ये हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ये जो ऑटोमैक एंकर है वो किस तरह काम कर रहा है। फिर आते हैं कहाँ पर, रिटेल ट्रैप में। वाइल जो प्रमोटर हैं वो लगातार एग्जिट कर रहे हैं, रिटेलर भाई साहब वो तो 56% होल्ड कर रखे हुए मार्केट को। ये क्या दिखाता है कि जो वीक हैंड्स है, कमज़ोर हाथ है स्मॉल इन्वेस्टर्स के, आर दी वंस बाइंग द शेयर दैट प्रमोटर और इनके जो एसोसिएट है वो लगातार ऑफलोड कर रहे हैं। और खरीद कौन रहा है, अक्सर आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर। दे आर बिकमिंग प्राइमरी ओनर ऑफ अ कंपनी विद फॉलिंग मार्जिन, गिरता हुआ मार्जिन और बढ़ता हुआ कर्जा। हाँ, एक फैक्टर जो हमने ऊपर भी देखा, एफआईआई की प्रेजेंस। तो देखो एफआईआई ने नो डाउट अपनी जो स्टेक है वो बढ़ाई है, जो कि एक बुलिश डेटा पॉइंट है। और द ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड और शंकर शर्मा साहब जो ऑलमोस्ट 1.5% आप स्टेक रखते हैं इन द मिक्स। हाउएवर अगर आप मुझसे पूछोगे क्या एफआईआई की 5% की होल्डिंग है, क्या वो बराबर है कि कोई 20% अपना प्रमोटर एग्जिट कर जाए? अक्सर एक आदमी जिसके पास सामान्य दिमाग भी होगा वो कहेगा नहीं। और जब पीपल कंपनी को चला रहे हों और जो पीपल कंपनी को चला रहे हों वो 3 रुपये 70 पैसे में अगर माल बेच रहे हो यानी प्रमोटर, तो हिडन स्टोरी ना इज दैट माइट वैल्यू द कंपनी बहुत लोअर देन द पेपर वैल्यू ऑफ द ऑटोमैक डील सजेस्ट। और जो ऑटोमैक डील है ना 10 रुपये से ऊपर का, हर कोई ये कह रहा है कि भाई ठीक है, अगर इतना ही सस्ता होता तो ऑटोमैक डील क्यों हो जाती 10 रुपये से ऊपर में। तो यही एक चीज़ है आने वाले समय में या तो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड लेके आएगी या कहानी दी एंड की ओर आगे बढ़ेगी, ठीक है। फिर ये मिडिल ईस्ट की वॉर हमको पता ही है किस प्रकार चल रही भैया। तो देखो इट मेकिंग सिग्निफिकेंटली वर्स फॉर रामा स्टील स्पेसिफिकली। ऐसा क्यों है, जो कंपनी ना जस्ट बैट द फार्म ऑन जो 728 करोड़ रुपए का एक्विजिशन हुआ है ऑटोमैक ग्रुप में, विच इज़ बेस्ड कहाँ पे, यूएई। वाइल वो धीरे धीरे ट्राई तो कर रहे हैं कि अपनी एक्सपेंशन वो गल्फ काउंसिल में बढ़ाएं, फिर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में रीजन बढ़ाएं। ये लगातार बढ़ता हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में, ये इनके पूरे के पूरे एक्सपेंशन प्लान को एक रिस्क में लेकर के आता है। और इसके बाद क्या परेशानी हो रही है कि भैया जब आपको पता ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या हो रहा है, तो बढ़ता हुआ फ्राइट कॉस्ट यानी एक जगह से दूसरे सामान ले जाना, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर शिपिंग इन द गल्फ, ये इनके रही सही कहीं जो मार्जिन है ना 1-1.25% की, उसे भी ख़त्म कर रहा है। आई होप दिस एक्विजिशन वुड फिक्स, ठीक है। लेकिन ये जो एक्विजिशन ये कर रहे हैं उन्हें लगता है कि माल तो लेके जाना नहीं पड़ेगा वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये जो फ्राइट कॉस्ट का इशू है ये दबा करके चीज़ें अच्छी दिखेंगी। तो मैं इसीलिए आपको एक बैलेंस व्यू देना चाह रहा हूँ। अगर यूएई का जो ऑटोमैक ग्रुप में जो खरीदारी ये कर रहे हैं 10 रुपये 28 रुपये में जो ऑटोमैक ग्रुप को अपना स्टेक बेच कर काम कर रहे हैं, अगर ये हुआ थिंग्स वेट गुड। तो देखो गुड वर्सेस द रियलिटी, देखो यूएई प्ले वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ऑटोमैक का एक्विजिशन हो रहा है टू ट्रिपल देयर रेवेन्यू 2200 करोड़ बाय 27, या इनके एबिटा को तो बूस्ट लेगा। वॉल्यूम ग्रोथ ऑन पेपर इनकी जो सेल वॉल्यूम है वो 23 से 28% है, ठीक है, वो बढ़ी है। लेकिन कैच क्या है, इस चीज़ को फंड करने के लिए ना उन्होंने इशू किया है 15 करोड़ नए शेयर। और फॉर रिटेल इन्वेस्टर ये एक बहुत बड़ा इक्विटी डायलेशन है। यू माइट ओन अ पीस ऑफ बिगर पेप कंपनी बट योर इंडिविजुअल स्लाइस ऑफ द पाई इज गेटिंग मच स्मॉलर। यानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार पहले से तो बहुत बड़ा मेरे पास अब पेपर आ चुका है, लेकिन वो पेपर आपको इंडिविजुअलिस्टिक आपको शायद पहले से बड़ा लग रहा हो, लेकिन वो ओवरऑल हिस्से का ना आपके पास जो पावर है उस पेपर की वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। फिर द हिडन स्टोरी नोबडी टॉकिंग अबाउट, वो क्या है, तो देखो भैया जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ इन हेडलाइंस में वो यही है प्रमोटर का बिहेवियर। मैनेजमेंट तो बड़ा बड़ा बात करिए ट्रांसफॉर्मेशन का, रेड फ्लैग जो यूए का एक्विजिशन है वो ट्रूली गेम चेंजर है वाइल प्रमोटिंग सेल मिलियंस, ये हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। तो देखो अब उसी चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे बात यहीं पे आ रही है कि यूई का एक्विजिशन जो है वो अगर सक्सेसफुल होता है, जो ये बातें कह रहे हैं अगर वो ट्रिपल कर पाए अपने रेवेन्यू को, तो फिर आप देखोगे एक बहुत बड़ी री रेटिंग जिसकी मैं 3 से 4 गुना अगर रिटर्न की बात कर रहा हूँ तो रामा स्टील ट्यूब वाकई में दे पाएगी। लेकिन प्रमोटर का जो एक ग्रुप का कॉन्फिडेंस है वो जो नहीं दिख रहा है वो एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आपकी क्या राय है रामा स्टील ट्यूब को लेकर के जरूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है।